हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर हिंदी का पेपर लेकर आई हूँ। पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम होता है। तो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि सीटेट को आसानी से अगर क्वालिफाई करना है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सीटेट एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत कम बचा है। ऐसे में अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उसको ज़रूर कंप्लीट कर ले तो 100% आप क्वालिफाई ज़रूर कर जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग 106 तक के प्रश्नों को कर चुके हैं। 107 से स्टार्ट करेंगे आज। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है रेडियो समाचार सुनना, दूसरा है कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, तीसरा है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना और चौथा है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए आप लोग, क्या होगा इसका राइट आंसर? 107 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास हेतु किसी भी शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को कोई कहानी सुनाए, ठीक है, और फिर कहानी सुनाने के बाद ये जाने कि बच्चों की प्रतिक्रिया उस पर क्या है। कहानी सुनकर यदि बालक उस पर उचित प्रतिक्रिया देता है तो इससे यह बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, समझ लेना चाहिए कि बालक ने कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है, तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया वो दे पा रहा है। अगर ध्यानपूर्वक नहीं सुनता ना तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। 108 बानी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। पहला है गौण, दूसरा है स्थिर, तीसरा है अस्थायी और चौथा है अस्थायी। इसका जो राइट आंसर होगा और बताइए आप लोग, बताइए फिर मैं बताती हूँ। अस्थायी, अस्थायी इसका आंसर होगा। बानी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। 109 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, दूसरा है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, तीसरा जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है और चौथा जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिकाएं 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कोई भी कक्षा जिसमें कक्षा के जितने भी बच्चे हैं वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं को पढ़ लिख सकते हैं और उनके बोली को सम्मान दिया जाता है, और साथ ही कक्षा में विद्यार्थी को भिन्न भिन्न भाषाओं से अवगत कराया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों में एक सौहार्द की भावना जो है वो जागृत होती है। 110 नंबर क्वेश्चन, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। पहला है ज्ञान क्षमता, दूसरा है व्याकरण क्षमता, तीसरा है तर्क क्षमता और चौथा है भाषा क्षमता। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। 111 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। पहला है आर्थिक, दूसरा है सांस्कृतिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है बहुभाषी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, बहुभाषी। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो गद्यांश पर आधारित है। पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं, इसी से संबंधित होगा 112 से 120 तक का क्वेश्चन। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिसके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं में एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में ही आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है
इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई के फुर्सत पाकर अपनी खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। तो 112 नंबर क्वेश्चन इस पे आधारित है। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, दूसरा है जिससे अल्प लाभ मिलता है, तीसरा है जो अल्प अवधि तक चलते हैं और चौथा है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन 4, जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है ना, जिसको बहुत कम साधन, बहुत कम पूंजी उससे शुरू किए जाते हैं, और भारत में ऐसे उद्योग की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। 113 मशीनीकरण से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग, दूसरा मशीनों का अधिकाधिक निर्माण, तीसरा मशीनों की अधिकाधिक उपलब्धता और चौथा मशीनों की अधिकाधिक खरीद। 113 का आंसर बताइए। ऑप्शन 1 मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। मशीनीकरण से तात्पर्य है मशीनों के अधिकाधिक उपयोग से। इसमें कम लोग द्वारा मशीनों से अधिक कार्य किया जा सकता है। मतलब ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है, मशीन ही ज़्यादा कार्य कर पाते हैं, बहुत कम लोगों के द्वारा एक कार्य हो पाता है। 114 नंबर, लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? पहला है किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, दूसरा है मशीनीकरण का विरोध किया जा सके, तीसरा है लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके और चौथा है समय का सदुपयोग किया जा सके। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा बताइए, फटाफट से आप लोग बताइए, फिर मैं बता देती हूँ। ऑप्शन 3, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लघु उद्योग को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की यही धारणा थी कि अधिक से अधिक लोग जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। 115 नंबर क्वेश्चन, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? पहला है क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, दूसरा है क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, तीसरा है क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में है, चौथा है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। भारत विकासशील देश के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग के महत्व को इसलिए अधिक यहाँ के लिए इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग जो है जीवन निर्वाह के लिए काम की तलाश करते रहते हैं। मतलब बेरोजगारी यहाँ बहुत ज़्यादा है, लोगों को काम की तलाश बहुत ज़्यादा रहती है। 116, विषमता का विपरीतार्थक है। पहला है सामान्यता, दूसरा है समानता, तीसरा है असमानता और चौथा है प्रतिकूलता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, समानता। विषमता का विपरीतार्थक समानता। 117, समृद्ध शब्द से भाव है। पहला है समर्थन होने का, दूसरा है रोजगार पाने का, तीसरा है खुशहाल होने का और चौथा है धनी होने का। इसका आंसर है ऑप्शन 4, धनी होने का। ये जो है गद्यांश में जो समृद्ध शब्द है उसका भाव धनी होने से है। 118, अल्पता शब्द है। तत्सम, देशज, विदेशी, तद्भव। इसका राइट आंसर होगा तत्सम। अल्प जो होता है, अल्प और अल्पता दोनों तत्सम शब्द है, जो संस्कृत भाषा के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये जो है संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी भाषा में ही वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये तत्सम शब्द है। 119 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? पहला है भारी भरकम, दूसरा है पशु पक्षी, तीसरा है माता पिता और चौथा है दिन और रात। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, भारी भरकम। पशु पक्षी, माता पिता और दिन रात ये सभी जो युग्म है एक दूसरे के विपरीतार्थक है। जैसे मतलब वो है विपरीतार्थक है, जबकि भारी भरकम जो है अलग प्रकार का शब्द युग्म है। यहाँ एक दूसरे के समानार्थी है भारी भरकम, है ना। नेक्स्ट 120 लास्ट क्वेश्चन,
गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है, पहला है नियुक्ति करना, दूसरा है अनुमोदित करना, तीसरा है स्वीकृति देना और चौथा है संरक्षण देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 संरक्षण देना। प्रश्रय देने का अर्थ होता है संरक्षण देना। तो क्वेश्चन जो हम लोगों का ये बचा हुआ था हिंदी का, वो इस क्लास में समाप्त हो गया। तो आगे मैं ऐसे ही हर रोज़ क्लास लेकर आते रहूँगी ताकि कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम तक हो पाए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है। तो ऐसे में आप लोग भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, और पिछले क्लास में जो वीडियो आया था उसको अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगा मिशन सीटेड 2020 करके, तो आप वहाँ से और जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी देख लीजिए, और लिंक भी मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।